गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी कक्षा के कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिनमें कि पहला असाइनमेंट है पाठ 3 प्रकृति का सानिध्य। लेखक किसके दर्शन के लिए तरसते हैं? लेखक प्रकृति के दर्शन के लिए तरसते हैं। हम प्रकृति से दूर कैसे हो गए? हम प्रकृति से शहरी जीवन व कृत्रिम दुनिया खड़ी करके दूर हो गए। बादलों का कैसा स्वभाव होता है? बादल देखते ही देखते अपना आकार, अपना स्वरूप और अपना गठन बदलते रहते हैं। काका साहिब की आलोचना किन लोगों ने की? काका साहिब की आलोचना कुछ व्यवहार कुशल लोगों ने की। प्रकृति से मनुष्य विच्छिन्न हो जाएगा तो क्या होगा? प्रकृति से मनुष्य विच्छिन्न हो जाएगा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। विकास के लिए प्रकृति का उसी हद तक प्रयोग होना चाहिए जिस हद तक स्थिति सहनीय हो, अन्यथा मनुष्य प्रकृति से विच्छिन्न हो जाएगा। अगला पाठ है व्याकरण का शब्द विचार। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द केवल संस्कृत भाषा से लिए गए वे शब्द ही माने जाते हैं जिनका प्रयोग बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में किया जाता है। तद्भव की परिभाषा लिखिए। जो शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही रूप परिवर्तित से बने हैं तथा उनका परिवर्तित रूप ही हिंदी में प्रयोग होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द शब्दों का वह रूप जो प्राचीन काल से एक ही निर्धारित अर्थ लिए प्रयोग किया जा रहा है, रूढ़ शब्द कहलाता है। विकारी और अविकारी शब्दों से आप क्या समझते हैं? विकारी शब्द जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, विकार यानी कि जिन शब्दों का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। अतः प्रयोग करते समय जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित होकर अपना स्वरूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जो शब्द प्रयोग करते समय लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरार्थक शब्द। अब आपका हिंदी साहित्य का अगला पाठ है शहीद का पत्र। किस घटना के आरोप में इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था? सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाने के आरोप में इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल किस जेल में बंद थे? रामप्रसाद बिस्मिल फैजाबाद की जेल में बंद थे। किन क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां व कुछ युवा क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति करने का निश्चय किया। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी 19 दिसंबर 1927 को दी गई। पहला पत्र किसने और किसे लिखा था? पहला पत्र रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी मां को लिखा था। अगला पाठ है हिंदी व्याकरण का उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर अलग अर्थ देने वाले
नवीन शब्दों की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मान में अप लगा दें तो क्या बन जाएगा? अपमान। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाकर लिखे। अप, अपमान, अपशब्द। अध, अधखिला, अधपका। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखिए। दुरुपयोग, दुर, धन, उपयोग। दरअसल, दर धन असल। चिर, परिचित, चिर धन परिचित। अब आपका अगला पाठ है पाठ 5। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी क्या लेकर चलती है? नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है। किसकी जय जयकार होती है? कोशिश करने वालों की जय जयकार होती है। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है। हमें नींद का त्याग कब तक करना चाहिए? हमें नींद का त्याग तब तक करना चाहिए जब तक कि हम जीवन में सफलता प्राप्त ना कर लें। अगला पाठ है व्याकरण का प्रत्यय। प्रत्यय को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। वे शब्दांश जो किसी धातु या मूल शब्द के अंत में लगकर कोई संज्ञा पद, क्रियापद, अव्यय या विशेषण बनाने के लिए लगाया जाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे यदि हम दूध में वाला लगाएंगे यानी कि दूध धन वाला, दूध वाला। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? नाम सहित लिखिए। प्रत्यय के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित प्रत्ययों के प्रयोग से 2-2 शब्द बनाकर लिखिए। वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। हारा, लकड़हारा, सर्वहारा। आहट, घबराहट, चिल्लाहट।